जब से जस्टिस बी.आर. गवई देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तब से सत्ता के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि अब सामने है एक ऐसा जज जो ना झुकता है, ना बिकता है और ना डरता है। उन्होंने वो काम कर दिया जो पिछले कई दशकों में कोई मुख्य न्यायाधीश करने की हिम्मत नहीं कर सका। उन्होंने राष्ट्रपति को आदेश दे दिया। जी हां, राष्ट्रपति, उस पद को जिसे अब तक सत्ता का सबसे सुरक्षित कवच माना जाता था। लेकिन गवई साहब ने साफ कर दिया, इस देश में सर्वोच्च कोई नहीं, ना राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री, सिर्फ और सिर्फ संविधान। और यह बात जितनी सीधी लगती है उतनी ही खतरनाक है उन लोगों के लिए जो संविधान को जेब में रखने की आदत पाल चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति और राज्यपालों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई विधेयक उनके पास आता है तो उसे 3 महीने के भीतर मंजूरी दें या अस्वीकार करें। यानी ना अनिश्चितकालीन चुप्पी, ना राजनीतिक चालबाजी, या हां या ना। अब तक होता यह था कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां राज्यपाल विधेयकों पर चुटकी में साइन कर देते थे, लेकिन जहां विपक्ष की सरकार है वहां सालों तक फाइलें धूल खाती थीं। यह लोकतंत्र नहीं, यह संवैधानिक बदला था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लाइन खींच दी है। अब फैसला लटकाया तो अदालत करेगी फैसला। और जैसे ही यह फैसला आया, सत्ता की चूलें हिल गईं, राष्ट्रपति भवन बेचैन हो गया। द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस गवई से सवाल पर सवाल दाग दिए, क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं? और जवाब में जस्टिस गवई ने जो कहा वह सुनकर दिल्ली की दीवारों में दरारें पड़ गई होंगी। उन्होंने कहा, हां, हम आदेश दे सकते हैं क्योंकि हम संविधान के पहरेदार हैं। राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, अगर आप संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो अदालत निर्देश देगी और खुलकर देगी। अब यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, यह एक लोकतांत्रिक क्रांति है। जस्टिस गवई ने वो कर दिखाया है जो जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अरुण मिश्रा जैसे जजों के दौर में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वहां जहां फैसलों के बदले राज्यसभा की सीटें मिलती थीं, आयोगों के अध्यक्ष पद मिलते थे, वहां जस्टिस गवई ने एक कसम ली, ना कोई गवर्नर पोस्ट चाहिए, ना कोई एम्बेसी, ना कोई आयोग, ना कोई पद। उन्होंने पद की भूख को ठुकराकर संविधान की सेवा को चुना। आप सोचिए, आज के दौर में जब हर संस्थान एक एक कर सरकार की जेब में समा चुका है, जहां संसद अब सवाल नहीं करती, जहां जांच एजेंसियां विरोधियों का शिकार करती हैं, जहां मीडिया सरकार की थाली में रोटियां बेलता है, वहां अगर कोई खड़ा होता है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई असली में खड़ा होता है तो वो है जस्टिस बी.आर. गवई। जब सरकार ने संसद को सर्वोच्च बताने की मुहिम चलाई, तब भी गवई साहब चुप नहीं बैठे। उन्होंने 2 टूक कहा, संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। यह बात उस कुर्सी पर बैठकर कहना आसान नहीं है जहां हर शब्द सत्ता को चुभता है। लेकिन यही साहस दिखाता है कि अब भी कुछ जज ऐसे हैं जो न्याय के मंदिर को सत्ता का दरबार नहीं बनने देंगे। अब सत्ता परेशान है, बौखलाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग उठाई जा रही है। लेकिन क्या यह सब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि संविधान की आत्मा ने सत्ता को उसकी औकात दिखा दी है? क्योंकि अब उन्हें कोई जज मिल गया है जो यस जस्टिस, यस सरकार नहीं कहता, बल्कि नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। यही तो डर है उस सत्ता का जो हर संस्थान को आदेश देने की आदत पाल चुकी है। मित्रों, आज अगर जस्टिस गवई ना होते तो शायद यह देश जान ही नहीं पाता कि राष्ट्रपति को भी आदेश दिए जा सकते हैं। क्योंकि अब तक की सरकार यही बताती रही है कि राष्ट्रपति बस रबर स्टैंप हैं, लेकिन जब वही रबर स्टैंप सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछता है और जवाब में सुप्रीम कोर्ट संविधान थमा देता है तो पूरी सत्ता व्यवस्था थरथरा उठती है। अब सवाल यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, सवाल यह है कि क्या इस फैसले के बाद भी सरकारें संविधान से ऊपर होने का सपना देखेंगी? क्या अब भी लोकतंत्र को एक मंच समझा जाएगा जहां सिर्फ सत्ता का नाटक चलेगा और जनता दर्शक बनकर बैठेगी? बी.आर. गवई ने हमें याद दिलाया है कि संविधान अभी जिंदा है। वह ना किसी पार्टी ऑफिस में लिखा गया था, ना किसी टीवी डिबेट में। वह लिखा गया था उन उम्मीदों से, उन सपनों से जो आम आदमी ने देखा था। यह वही संविधान है जो 56 इंच की छाती पर नहीं, 104 पन्नों की गरिमा पर टिका है।
अब भी वक्त है, जाग जाइए। यह मत सोचिए कि राष्ट्रपति को आदेश देना कोई गुस्ताखी है। यह तो संविधान का सम्मान है। अगर आज न्यायपालिका नहीं बोलेगी तो कल कोई यह भी कह देगा कि सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार की ब्रांच है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उस संविधान के साथ खड़े होंगे जिसे बाबा साहेब अंबेडकर ने खून पसीने से गढ़ा था, या उस सत्ता के साथ जो संविधान को जेब में रखने का सपना देख रही है? आज जब संसद मौन है, मीडिया बिका हुआ है और जांच एजेंसियां सत्ता की तलवार बन चुकी हैं, तब जस्टिस बी.आर. गवई जैसे लोग इस देश की लोकतांत्रिक रीढ़ बनकर खड़े हुए हैं। उन्होंने जो किया वो किसी बयान से कम नहीं, बल्कि एक तिरंगा फहराते हुए ऐलान है कि अब भी इस देश में कानून जिंदा है, संविधान बोलता है और सच्चाई टकराती है। इस फैसले ने सिर्फ राष्ट्रपति भवन की नींव नहीं हिलाई, बल्कि उस सत्ता की नींव को भी झकझोर दिया है जो हर संस्थान को अपनी कठपुतली बना देना चाहती थी। बी.आर. गवई ने न सिर्फ राष्ट्रपति को संविधान का पाठ पढ़ाया, बल्कि उस हर भारतीय को याद दिलाया कि न्यायपालिका अगर चाहे तो सत्ता के घमंड को भी कानून के कटघरे में खड़ा कर सकती है। अब यह लड़ाई सिर्फ विधेयकों की मंजूरी की नहीं है, यह लड़ाई है लोकतंत्र को जीवित रखने की। अगर आज इस फैसले को आप हल्के में लेंगे तो कल को कोई सत्ता यह भी कह देगी कि सुप्रीम कोर्ट हमारी शाखा है और लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन है।